कभी कभी सफर हमें वहां ले जाता है जहां रुकना एक गलती होती है। एक ऐसा होटल जो दिखता है खाली लेकिन होता है भरा हुआ। चार दोस्त सिर्फ एक रात के लिए रुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वहां चेकआउट नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इस होटल में कमरे नहीं मिलते। यादें कैद कर ली जाती हैं। बारिश लगातार 3 घंटे से गिर रही थी। सड़क सुनसान थी। मोबाइल नेटवर्क मर चुका था। रात के 11 बज रहे थे। चार दोस्त आरव, समीर, कबीर और रोहन हिल स्टेशन से लौट रहे थे। कार का पेट्रोल खत्म होने वाला था। जीपीएस घूम रहा था और तभी सड़क के मोड़ पर धुंध के बीच एक पुरानी इमारत उभरी। लकड़ी का बोर्ड टंगा था, शांति पैलेस होटल। बोर्ड आधा टूटा हुआ था। शांति शब्द पर खून जैसे जंग के निशान थे। होटल का अजीब सन्नाटा। होटल के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें मानो देख नहीं रही थीं, बस घूर रही थीं। आरव ने पूछा, एक रात के लिए 4 लोगों का रूम? बूढ़े ने बिना पलक झपकाए कहा, कमरा नंबर 307 खाली है। लेकिन लेकिन क्या? समीर ने पूछा। बूढ़ा चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। कमरा 307। कमरे में एक ही बल्ब था, पीली रोशनी। दीवारों पर नमी के धब्बे। आईने में सब कुछ थोड़ा टेढ़ा दिख रहा था। रोहन हंसा, अरे यार, बस पुरानी जगह है। लेकिन कबीर को आईने में कुछ अजीब दिखा। आईने में 4 नहीं, 5 परछाइयां थीं। रात 1:13 बजे सब सो गए थे। अचानक ठक 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 दरवाजा खटखटाया। 3 धीमी आवाजें, फिर एक फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो। आरव की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी। एएम। उसी समय बूढ़े की बात याद आई। दरवाजा फिर खटका। अब आवाज बदल चुकी थी, हम भी यहीं रुके हैं। आईने का सच। कबीर उठा, सीधे आईने की तरफ गया। आईने में अब साफ दिख रहा था। कमरे के पीछे 4 लोग खड़े थे। उनके चेहरे जले हुए थे। आंखों की जगह काली खाली गहराइयां। और सबसे डरावनी बात, उनमें से एक कबीर जैसा दिखता था। दरवाजा खुल गया। बिना किसी के छुए दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ठंडी हवा कमरे में भर गई। लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज, छप छप, जैसे पानी टपक रहा हो। सच सामने आया। अचानक रोशनी जली। कमरे की दीवार पर लिखा था, 4 आए थे, 4 ही रहेंगे। बूढ़े की आवाज गूंजी, तुमसे पहले भी 4 दोस्त यहीं रुके थे। वे आग में जले। कमरा 307 में। और हर साल 4 नए आते हैं। सुबह सुबह होटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने रिसेप्शन देखा, कोई नहीं था। रजिस्टर खुला था। आखिरी एंट्री, रूम 307, गेस्ट्स 4, चेकआउट ओपर। 4 नाम लिखे थे, आरव, समीर, कबीर, रोहन और नीचे 5वीं परछाई का निशान। कुछ होटल कमरा नहीं देते, वो यादें जोड़ते हैं। और यादें कभी कभी आपकी नहीं होती। यह बात समझते ही आरव के कानों में एक हल्की सी हंसी गूंज गई। कमरे की लाइट अपने आप धीरे धीरे झपकने लगी, जैसे कोई आंख मार रहा हो। कमरा अब वही नहीं था। कमरा 307 अब होटल का कमरा नहीं लग रहा था। दीवारों पर पुराने वॉलपेपर के नीचे कुछ उभरा हुआ दिख रहा था। आरव ने पास जाकर देखा,
वह तस्वीरें थीं, पुरानी, जली हुई, काली सफेद। हर तस्वीर में 4 लोग, हर तस्वीर में एक होटल का कमरा, और हर तस्वीर के कोने में एक तारीख। हर साल एक ही रात। नाम जो कभी नहीं पढ़े जाते। समीर ने दीवार पर लिखे कुछ नाम पढ़े। कोई नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके सिर में अजीब सी पहचान होने लगी। ये लोग मुझे जानते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। और तभी एक तस्वीर से एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। परछाई बोलती है। परछाई ने बिना होंठ हिलाए कहा, तुम हमारी याद हो और हम तुम्हारा भविष्य। उसकी आवाज एक साथ 4 लोगों की थी। होटल का असली नियम, रिसेप्शन वाला बूढ़ा फिर दिखाई दिया। इस बार वह जमीन पर नहीं था, वह हवा में तैर रहा था। उसने कहा, यह होटल आत्माएं नहीं रखता, यह कहानियां पूरी करता है। जो कहानी अधूरी मरती है, वह यहां आकर दोबारा जीती है। समय टूटने लगता है अचानक। खिड़की के बाहर दिन और रात एक साथ दिखने लगे। एक तरफ धूप, दूसरी तरफ अंधेरा। घड़ी पीछे चलने लगी। मोबाइल में पुरानी मिस्ड कॉल्स आने लगीं, उन लोगों की जो जिंदा नहीं थे। कमरे की दीवार पर एक नया दरवाजा उभरा। उस पर लिखा था, यादों का रास्ता। बूढ़े ने कहा, अगर इसे खोला तो जो भूल चुके हो वह भी वापस आ जाएगा। रोहन ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई कमरा नहीं था, एक सड़क थी। वही सड़क जहां उनकी कार रुकी थी, लेकिन इस बार कार टूटी हुई थी। चारों तरफ पुलिस की लाइटें और सड़क पर 4 लाशें। सच जो दबा दिया गया था। आरव की आंखें फैल गईं। हम मरे हुए हैं। बूढ़े ने सिर हिलाया। तुम लोग उस रात होटल तक कभी पहुंचे ही नहीं। होटल तुम्हारी आखिरी याद है? तो फिर होटल क्या है? होटल कब्र नहीं था। होटल एक बीच की जगह थी, जहां मरने के बाद कुछ लोग जागते रहते हैं, और जब तक वे अपनी मौत स्वीकार नहीं करते, होटल उन्हें यादों में कैद रखता है। एक को रुकना होगा, बूढ़ा बोला। 4 में से एक को यहां रुकना होगा, ताकि बाकी 3 अपनी यादों से बाहर जा सकें। कमरा फिर 307 बन गया। 3 दरवाजे खुले, एक बंद रहा। सुबह सड़क पर 3 लोग होश में आए। उन्हें बस इतना याद था, एक भयानक सपना। चौथा कभी नहीं मिला। अंतिम दृश्य, होटल 307 में एक नया चेहरा रिसेप्शन पर बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं। वह नए आने वालों को देख रहा था और धीरे से कह रहा था, कमरा खाली है, लेकिन रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। 3 लोग सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले। सुबह थी, आसमान साफ था, बारिश का कोई निशान नहीं। राहगीरों ने समझा शायद शराब पी ली होगी, लेकिन तीनों के कपड़े अब भी गीले थे, जैसे वे अभी अभी किसी और जगह से लौटे हों। समीर की आंखें खुलीं। पहला सवाल, आरव कहाँ है? किसी के पास जवाब नहीं था। रोहन ने आसपास देखा। सड़क वही थी, मोबाइल नेटवर्क भी था, लेकिन जीपीएस में उस होटल का कोई नाम नहीं। तीनों को होटल की याद टूटी फूटी थी। कमरा 307, एक बूढ़ा, आग, दरवाजा, लेकिन
जब वे बातें मिलाने लगे तो यादें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। समीर को आग याद थी, रोहन को सीढ़ियां और तीसरे को पानी। आरव का फोन सड़क के किनारे पड़ा था। चार्ज था, स्क्रीन ऑन थी, लेकिन लॉक स्क्रीन पर जो फोटो था वह नया था। होटल का रिसेप्शन, और उस कुर्सी पर बैठा था आरव। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तीनों के दिमाग में एक ही तरह का ट्रॉमा है। ऐसा ट्रॉमा आमतौर पर आग, पानी या गिरने के बाद होता है, लेकिन एक ही रात 3 अलग अलग मौतें। डॉक्टर चुप हो गया। पहली रात घर लौटने के बाद, ठीक 1 AM, तीनों की नींद खुल गई एक साथ, और तीनों ने एक ही आवाज सुनी, थक थक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। समीर ने डरते हुए पीप होल से देखा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, 4 जोड़ी, और वे अंदर की ओर आ रहे थे। रोहन ने दीवार पर कुछ लिखा देखा, उंगली से गीले निशान। याद पूरी नहीं हुई, और नीचे, वापस आना होगा। अब तीनों को अलग अलग जगहों पर एक ही सपना आने लगा, वही होटल, वही कमरा, वही बूढ़ा। लेकिन इस बार वह बूढ़ा आरव जैसा दिखता था। एक पुराने अखबार की कटिंग मिली, 20 साल पुरानी। हेडलाइन, हिल रोड पर कार हादसा, 4 युवकों की मौत। फोटो में 4 चेहरे, चारों दोस्त। वे जिंदा नहीं थे, वे छूटे हुए लोग थे, ऐसी आत्माएं जो अपनी मौत स्वीकार नहीं करती। और होटल ऐसी ही आत्माओं को इकट्ठा करता है। आरव ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह रुक गया। बाकी 3 अब भी भाग रहे थे। उस रात मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, या तो वापस आओ, या जो बचा है वो भी खो दोगे। नीचे लोकेशन थी, वही सड़क, वही मोड़ जहां सब शुरू हुआ था। कुछ होटल जाने नहीं देते, और जो चले जाते हैं वो कभी पूरे नहीं लौटते। लोकेशन वही थी, वही पहाड़ी सड़क, वही मोड़। लेकिन इस बार बारिश नहीं थी, फिर भी सड़क गीली थी, जैसे रात ने अभी अभी यहां से गुजरकर कुछ छोड़ा हो। तीनों वापस क्यों आए? कोई मजबूरी नहीं थी, कोई बंदूक नहीं, कोई पीछा नहीं। फिर भी तीनों खुद ब खुद उसी जगह खड़े थे, क्योंकि अब उनके लिए बाहर रहना ज्यादा डरावना हो गया था। होटल फिर दिखा, पहले वहां कुछ नहीं था। फिर धुंध आई, और धुंध के अंदर से वही इमारत उभर आई। इस बार बोर्ड पर नाम साफ लिखा था, शांति पैलेस, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में अस्थाई निवास दरवाजा खुला था। इस बार किसी ने खटखटाया नहीं, दरवाजा पहले से खुला था। अंदर लाइट जल रही थी, और रिसेप्शन पर कोई बूढ़ा नहीं था। नई आवाज पीछे से धीमी आवाज आई, तुम देर से आए हो। तीनों मुड़े। आरव खड़ा था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा वे उसे जानते थे। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, उनमें ठहराव था। आरव अब क्या था? रोहन फुसफुसाया, तू जिंदा है? आरव मुस्कराया, यहां जिंदा और मरा अलग अलग नहीं होते। यहां सिर्फ स्वीकार करने वाले और भागने वाले होते हैं। कमरा 3-7। फिर से आरव उन्हें सीधे कमरा 3-7 में ले गया। लेकिन अब कमरे में 4 बेड नहीं थे, सिर्फ 3, और
एक कुर्सी। कुर्सी का मतलब? आरव बोला। यह कुर्सी उस इंसान की होती है जो फैसला करता है। अगर कोई बैठता नहीं तो होटल खुद किसी को बिठा देता है। पहला डर। दरवाजा बंद। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां गायब हो गईं और कमरे की दीवारों पर घड़ियां उभर आईं। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। सच जो छुपा था। आरव ने कहा, तुम तीनों उस रात मौके पर नहीं मरे। तुम धीरे धीरे मर रहे हो। हर बार जब होटल तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हारा एक हिस्सा यहां रह जाता है। दूसरा नियम। आरव ने रजिस्टर खोला। इस बार पन्ने खाली नहीं थे। उन पर तीनों के नाम पहले से लिखे थे, लेकिन स्टेटस कॉलम खाली था। फैसले की घड़ी। आरव बोला, या तो तुम सच स्वीकार करो या होटल तुम्हें पूरा कर देगा। समीर चिल्लाया। पूरा मतलब? आरव की आवाज भारी हो गई। पूरा मतलब हमेशा के लिए। पहला टूटता है। रोहन घुटनों पर बैठ गया। उसकी यादें तेजी से चलने लगीं। धक्का, सीढ़ियां, गिरना। उसने आंख बंद की। मैं मरा था। जैसे ही उसने कहा, कमरे का एक बेड गायब हो गया। दूसरा सच। तीसरा बेड अब भी था। समीर कांप रहा था। उसके कानों में पानी की आवाज। उसने धीरे से कहा, मैं डूबा था। बेड धुएं में बदल गया। अब आखिरी। कमरे में अब एक बेड नहीं था, सिर्फ कुर्सी थी और तीसरा दोस्त। और दरवाजा खुल गया। कमरे की दीवार टूटने लगी। रोशनी अंदर आई। बाहर सड़क दिख रही थी, सुबह की। आरव की आखिरी बात। जो सच स्वीकार कर लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन होटल कभी खाली नहीं रहता। कट टू। सुबह दो लोग सड़क किनारे होश में आए। इस बार सच में जिंदा। उनकी यादें पूरी थीं और होटल में रिसेप्शन पर एक नई शक्ल बैठी थी, थकी हुई, डरी हुई। रजिस्टर में नया नाम लिखा गया, रूम 307। गेस्ट। स्टेटस पेंडिंग। आखिरी लाइन बहुत धीमी आवाज में। कुछ होटल खत्म नहीं होते, वो बस अपडेट होते हैं। सुबह की रोशनी सड़क पर फैली हुई थी। दो लोग वहीं पड़े थे जहां रात को तीन आए थे। हवा सामान्य थी। पेड़ हिल रहे थे। रास्ता खुला था, लेकिन दोनों के भीतर कुछ हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जो बाहर आए वे बदल चुके थे। रोहन और समीर एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ बोले, क्योंकि जो देख लिया जाए उसे शब्दों में नहीं बांधा जाता। उन्हें याद था सब कुछ। हादसा, मौत, होटल, आरव और वह कुर्सी। पुलिस रिकॉर्ड। पुलिस ने केस फिर खोला। पुरानी फाइल निकली। चारों के नाम पहले से दर्ज थे। स्टेटस डेड डिक्लेयर्ड। लेकिन आज दो लोग खड़े थे, सांस लेते हुए। डॉक्टरों ने कहा, यह संभव नहीं है, और यही सच था। आरव अब कहां था? किसी ने उसे ढूंढा। मोबाइल लोकेशन नॉट फाउंड। सोशल मीडिया नो डेटा। जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन रोहन जानता था, आरव अब भी है। होटल के अंदर रिसेप्शन पर आरव बैठा था। सामने रजिस्टर खुला था। बूढ़ा नहीं था, अब वह खुद वहां बैठता था। दरवाजा खुला। चार नए लोग अंदर आए, थके हुए, भीगे हुए, डरे हुए। आरव ने वही वाक्य बोला, कमरा खाली है, लेकिन रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए
तो खोलना मत। होटल क्यों बना रहता है? क्योंकि हर इंसान अपनी मौत एक साथ स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग भागते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और होटल उन्हीं अधूरों से बनता है। आखिरी सच, होटल कभी जिंदा नहीं था। होटल कभी मरा नहीं। होटल एक रुकावट है, एक जगह जहां आत्मा खुद से झूठ नहीं बोल पाती। सालों बाद एक नई सड़क बनी, पुरानी सड़क बंद हो गई। होटल की जगह अब कुछ नहीं दिखता, लेकिन रात के 1:13 पर कुछ ड्राइवर अचानक ब्रेक मारते हैं, बिना वजह, और उन्हें एक पल के लिए लगता है जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। अंतिम पंक्तियां, बहुत धीमी आवाज में। कुछ होटल कमरा नहीं देते, वो यादें जोड़ते हैं, और जब यादें पूरी हो जाती हैं तो कोई न कोई वहां रुक ही जाता है। अगर आप उस होटल में होते और रात 1:13 पर दरवाजा अपने आप खटखटाता, क्या आप खोलते? नीचे कमेंट में बताइए, और डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।